हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रांत शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और आज हम जा रहे हैं पढ़ने मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस आईसीएससी क्लास 10th का चैप्टर है और सीबीएसई में क्लास 12th में ये आपको मिलेगा। ठीक, ये बेसिक पढ़ने के लिए सबसे अच्छा चैप्टर है मैट्रिसेस। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपको क्लास 10th का मैट्रिक्स पढ़ के काफी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैट्रिसेस की बात करते हैं। मैट्रिसेस के अंदर सबसे पहले समझेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स का मतलब होता है इस तरीके से कोई भी एलिमेंट जो रोज और कॉलम्स में अरेंज है। एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 लिखा और यहाँ मैंने -2 4 -7 लिख दिया। ठीक, नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसमें मैट्रिक्स क्या है? मतलब यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम्स दिए हुए हैं, ये इस तरीके से आपके जो वर्टिकल होते हैं ये कॉलम्स होते हैं, कॉलम। ठीक, और ये आपके रोज दिए, तो पहला रो ये है और दूसरा रो ये है। ठीक, ये रो है इस तरीके से, पहला रो, दूसरा रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। अब इसमें एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, किस ऑर्डर में ये मैट्रिक्स बनी हुई है। तो हम करते क्या है, हम यहाँ पे रोज और कॉलम्स इस तरीके से लिख देते हैं, या फिर रोज इंटू कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे कितने रो है? यहाँ पे हमारे पास पहला रो ये है, दूसरा रो ये है, तो ये 2 हो गया क्रॉस। यहाँ पे क्या है, कॉलम्स कितने हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? 2 क्रॉस 3, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कि मैट्रिसेस के अंदर कौन कौन सी पॉसिबल ऑपरेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके की ऑपरेशंस होती है मैट्रिसेस में। पहली होती है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दूसरी होती है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और तीसरी होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एक एक करके समझते हैं तीनों को। पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन का मतलब क्या हुआ, ये देखो पहला दिया हुआ है आपका एडिशन। ठीक है, ये आपका एडिशन आ गया। अब सपोज दो हमें मैट्रिसेस गिवन है 1 2 3 4, इसको हमें ऐड करना है 7 4 2 1 से। ठीक, 7 4 2 1 से। तो हम करेंगे क्या, हम सिंपली जो ये हमारे पहले मैट्रिक्स का पहला रो है इसको हम अपने दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे रो से ऐड कर देंगे। तो यहां पे जैसे फर्स्ट नंबर 1 दिया है और यहां 7 दिया है, तो ये 1 प्लस 7 हो जाएगा। यहां पे 2 दिया है 4, 2 प्लस 4 हो गया, 3 प्लस 2 और 4 प्लस 1। ठीक है, ये सिंपल। ये देखो, अब इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे, ये देखो, ये आपका आ गया 8, ये 6, ये 5 और ये भी 5। ये बन गया आपका एडिशन। ये देखो, इन दो मैट्रिक्स को जोड़ के ये एडिशन हो गया। इसके बाद अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में भी हम सेम इस तरीके से ही करेंगे, बस यहां पे डिफरेंस क्या होगा, मैं यही मैट्रिक्स को लेके चल रहा हूं, इसी को दिखाऊंगा तुमको। यहां पे माइनस लगा दिया। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं सब्ट्रैक्शन का। ठीक, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, हम सिंपल वही सेम चीज, हम अपने पहले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो 1 - 7, 2 - 4, 3 - 2 और 4 - 1। ये देखो, तो ये कितना हो गया, -6 -2 1 और 3। ये हमारी सब्ट्रैक्शन के बाद मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, ये हमारी नई मैट्रिक्स आ गई सब्ट्रैक्ट करने के बाद। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक, ये ए है और ये बी है। 2 - 2 5 - 5 और बी दिया है 3 4 3 4। सबसे पहले हमें करना क्या है, क्वेश्चन में लिख के आएगा आपको ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इस तरीके से इसको लिख लोगे। ठीक, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हमको यह पहचानना होगा कि जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा। तो इसके लिए करते क्या है, यहां पे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। इसका 2 क्रॉस 2 है, देखो 2 रो और 2 कॉलम। सेम यहां भी है, 2 रो और 2 कॉलम। अब ये जो हमारे नियरेस्ट जो हमारे ऑर्डर दिए हुए हैं ऑर्डर, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे और जो रिमेनिंग बचेंगे, मतलब पहली मैट्रिक्स का रो मल्टीप्लाई बाय दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम। वापस सुनना,
पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, यहां पे वही हमारा रिजल्टेंट आएगा। मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी, जो भी हमारा आंसर आएगा, उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखो। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा। हमको ये रो ठीक और इस कॉलम को आपस में पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। फिर दूसरे स्टेप में हम इस रो और दूसरी मैट्रिक्स और पहली मैट्रिक्स को, पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप देख लो कैसे होगा। ये देखो, ये 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3, मैंने इस रो के पहले एलिमेंट को इस कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, ये देखो, ठीक, ये हो गया। अब वापस से ये तो कंप्लीट हो गया, अब इसकी बारी। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 4, ठीक। अब ऊपर का स्टेप हो गया, अब हम आते हैं नीचे। कहने का मतलब क्या है, अब हम इस रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 3, ठीक, प्लस -5 इंटू 3, ठीक है। फिर ये हो गया। अब इसके बाद इस वाले को करेंगे, 5 इंटू 4 प्लस -5 इंटू 4, ठीक। अब कैलकुलेशन करते हैं। ये हो गया हमारा 6, ये आपका प्लस माइनस माइनस, और साइन आपका मल्टीप्लिकेशन में साइन नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लस, ये आ गया -6 आ गया, और प्लस माइनस माइनस होता है। ये क्या कितना हुआ, 8 माइनस 8, ये हुआ 15 माइनस 15, और ये हुआ 20 माइनस 20, ठीक। कितना आंसर आया, 0 0 0 0। ये देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई, बट ये आपकी 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तरीके से ही आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता है, डिवीजन करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये मैट्रिसेस मैंने समझा दिया आपको, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, और ये मल्टीप्लिकेशन। तो अब मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन की हेल्प से आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। यहाँ पे एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, और मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक। तो करना क्या है, सबसे पहले हमको यहाँ पे a भी दिया हुआ है, 2c दिया है, -4d दिया हुआ है। पहले हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई a इंटू बी। तो यहाँ पे लिखो a 3 - 2 -1 4, और b का मतलब कितना हुआ, मल्टीप्लाई बाय 6 और 1, ठीक। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा, सबसे पहले हमें वो फाइंड करना होता है। तो ये दिया है 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम, यहाँ पे 2 रो है और 1 कॉलम है। पास वाले निगलेक्ट कर देते हैं। ये देखो 2 क्रॉस 1, मतलब जो भी हमारा मैट्रिक्स आएगा इसका रिजल्टेंट, वो 2 क्रॉस 1 के फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, जहां पे 2 रो होंगे और 1 कॉलम होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करो, कैसे होगा देखो, यहाँ पे सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 6 प्लस -2 इंटू 1, ठीक। इस रो के पहले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया और इससे इसको मल्टीप्लाई किया। अब नीचे ये हो जाएगा -1 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 1, ठीक। कितना हो गया, ये हमारा आ गया 18 प्लस -2 -6 प्लस 4। तो हमारा आंसर कितना आया, 18 - 2 होता है हमारा 16, और -6 प्लस 4 होता है हमारा -2। ये देखो 2 क्रॉस 1 का हमारा ऑर्डर आ गया, ठीक। तो 6 कितना होगा, यहां पे लिख लो अलग से, AB = 16 और -2, ठीक। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है 2c, ठीक है, 2c। तो 2c का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे c कितना गिवन है, यहाँ पे c गिवन है -4 और 5। अब हमें 2c निकालना है, मतलब 2 इंटू c, इसका मतलब क्या हुआ, -8, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 10। तो 2c कितना आ गया हमारा, -8 और 10। फिर हमें निकालना है 4d, तो 4d का मतलब भी ऐसे ही होगा, 4 इंटू d, ठीक। तो कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है d यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 2, d गिवन था इस तरीके से 2 और 2, इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया। कितना आ गया, ये आ गया मेरा 4 से मल्टीप्लाई किया 8 और 8, ठीक। ये आ गया मेरा 4d, कितना 8 और
8। ठीक, अब इस पूरे ऑपरेशंस को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, वो देखो कैसे होगा। मैंने वैल्यूज निकाल ली है सबकी, अब उसको मैं उठा के खाली पुट कर दूंगा। अब ए बी देखो, ए बी कितना आया है 16 और -2 प्लस 2c कितना आया है -8 और 10 माइनस 4d कितना आया है 8 और 8। पहले सिंपल ऐड कर लेते हैं फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 16 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 8 हुआ, -2 और प्लस 10 हुआ, ये लगाया -8 और 8 आ गया। अब 16 माइनस 8 होता है 8 और ये आपका -2 प्लस ये भी आपका 8 आ गया, -8 और 8, तो ये कितना बचा 8 माइनस 8, 8 माइनस 8। ये देखो ये आ गई फिर से मेरी जीरो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रो है 1 कॉलम है। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया मैट्रिसेस का। इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस लगेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेना।